और एक बेटी थी। उसके ससुराल में कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखता था, पर उसके पीहर में तो उसने हमेशा सबको करवा चौथ मनाते देखा था और सुहागनों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी व्रत माना जाता था और बड़े ही ज़ोर शोर से इस दिन की तैयारी करी जाती थी। इसलिए मिनी को भी करवा चौथ करना अच्छा लगता था। शादी के पहले साल जब उसने करवा चौथ का व्रत रखा तो वो जतिन के साथ पीहर ही चली गई ताकि वहाँ पूरे रस्मों रिवाज के साथ व्रत पूरा कर सके। हर साल मिनी ये व्रत बहुत ही दिल से रखती थी क्योंकि दोनों पति पत्नी में एक दूसरे को लेकर बहुत प्रेम था। जतिन मिनी से प्यार तो करता था, पर वो थोड़ा दिलफेक किस्म का आदमी था। पहले तो उसकी इस आदत को भी मिनी मजाक में लेती थी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया मिनी को उसकी ये आदत अखरने लगी। मिनी का ससुराल बहुत बड़ा था, इसलिए वहाँ किराएदार भी बहुत थे जिसमें लड़कियाँ ज़्यादा रहती थी। तो जतिन की कोशिश रहती कि वो हर लड़की से बातचीत करे। लड़कियाँ भी उससे बहुत प्यार से बात करती क्योंकि एक तो वो मकान मालिक था और दूसरा वो स्वभाव में बहुत ही मीठा बोलता था। इसलिए जतिन की हर लड़की से बहुत अच्छी बातचीत होती थी। जतिन की ये आदत मिनी को बहुत खटकती थी और उसे जतिन का ये दिलफेक मिजाज बिल्कुल पसंद नहीं था। इस चक्कर में उन दोनों में कई बार झगड़े हो जाते थे, पर जतिन उसे हमेशा यही कहकर टाल देता कि मैं बात ही तो कर रहा हूँ, प्यार से हंस बोलकर किसी से बात करने में क्या बुराई है। तब मिनी भी इस बात से उसे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उसे भी यही लगता कि शायद वही ज़्यादा सोच रही है और जतिन तो लड़कियों से केवल हंसी मजाक करता है। दिन बीते और करवा चौथ का दिन आ गया। मिनी सुबह से भूखी प्यासी अपनी पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही थी। रात के 9 बज गए थे। मिनी ने जतिन को बहुत फ़ोन किए कि आज करवा चौथ है, आप घर जल्दी आ जाओ, मुझे पूजा करनी है। पर जतिन बार बार कहीं फंसे होने की बात कह रहा था। इतने में मिनी के पास अपने देवर का फ़ोन आया और उसने मिनी से जो कहा वो सुनकर मिनी को बहुत बड़ा झटका लगा। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दरअसल उसके देवर ने उससे कहा कि उसने जतिन को अभी किसी लड़की के साथ उसके कमरे में जाते देखा था। मिनी का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, पर हालात को देखते हुए वो ये बात सोचने पर मजबूर हो गई और फिर उसका देवर भी उससे इतनी बड़ी बात झूठ नहीं कहेगा। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इतना प्यार करने वाला पति उसे धोखा दे सकता है। वो दुआ कर रही थी कि काश ये सब झूठ हो, काश देवर जी को गलत फहमी हुई हो, काश कोई मजबूरी रही हो या कोई कारण रहा हो जिससे कि जतिन को उस लड़की के कमरे में जाना पड़ा हो। वो बार बार अपने मन को तसल्ली दे रही थी कि जतिन लड़कियों से हंसी ठिठोली कर सकता है, हंस बोल सकता है, लेकिन वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। अब तो मिनी के लिए इस बात का सच जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। उसकी जो हालत हो गई थी उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एक इंसान का विश्वास टूटता है तो उसे कैसा महसूस होता है वो बोलकर नहीं बताया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।